नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है जनगीत, जिसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। तो आरंभ करते हैं आज का अध्ययन कार्य। प्रस्तुत कविता जनगीत का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं में करेंगे, जिसमें प्रमुख है कविता की भूमिका, कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य, कविता का भावार्थ, कविता का शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कविता की भूमिका। जनगीत श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जागरण गीत है। कवि ने नवीन युग के निर्माण की आकांक्षा व्यक्त की है। कवि एक ऐसे नवीन समाज की परिकल्पना करते हैं जो निम्नलिखित विशेषताओं से परिपूर्ण हो, जो इस प्रकार है। पहला, एक संगठित एकजुट समाज जिसमें प्रत्येक मानव एक स्वर में गान करे। दूसरा, शोषण, दुख, पीड़ा, अन्याय से मुक्त समाज हो। तीसरा, वर्ग भेद विहीन समाज जिसमें प्रत्येक मनुष्य को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। चौथा, प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ, लोभ व काम की भावना से मुक्त रहे। पांचवा, सभी लोक सेवा को अपना महान कर्तव्य समझे। और अंतिम, छठवां, जहाँ मनुष्य के गुण का गान होता हो। अब हम आते हैं कवि परिचय पर। श्री सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इन्हें छायावाद का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। हम आपको बता दें कि छायावादी काव्यधारा में 4 प्रमुख स्तंभ कवि के रूप में सम्मिलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्यधारा के 4 स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ हैं। इनका जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा, उत्तराखंड जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। अब हम आते हैं कवि के काव्यगत विशेषताओं पर। पंत जी के संपूर्ण काव्य का सृजन उनकी कल्पना शक्ति से है। इनकी कल्पना अलौकिक, अद्भुत और नूतन सृष्टि विधायिनी है। इस आधार से इनके काव्य में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली विशेषता, इनकी कविता 3 चरणों में विभक्त है: छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतनावाद, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। दूसरी विशेषता, इनके काव्य में प्रकृति की अत्यंत मनोरम झांकियाँ अंकित है, जिस कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। तीसरी विशेषता, इनकी कविता में नवीन मानवता के विकास तथा नव निर्माण की बात दृष्टिगोचर होती है। चौथी विशेषता, इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। पांचवी विशेषता, इनकी शैली कोमल कांत पदावली वाली है। अब आते हैं प्रमुख रचनाओं में। वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संपादन, सुमित्रानंदन पंत ने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया था। पुरस्कार, इन्हें चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इनकी मृत्यु
29 दिसंबर सन 1977 को हो गई थी। अब हम आते हैं कविता के मूल उद्देश्य पर। जनगीत कविता नव मानवता का संदेश देती है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को प्रेम भाव से संगठित होकर जीने, वर्ग जाति का वैषम्य दूर करने तथा अन्याय, अत्याचार, दुख, पीड़ा, स्वार्थपरता विहीन समाज का निर्माण करने का संदेश निहित है। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का अध्ययन कार्य आप सभी के लिए लाभप्रद और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के अगले चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।